नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संकल्प जो यहाँ पर शिविर चल रहा है उसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि जयपुर में हुए शिविर के बाद में अब प्रदेश स्तर पर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले दिनों में पदयात्रा की रूपरेखा इसमें तय की जा रही है। उदयपुर संकल्प शिविर के बाद सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये संकल्प शिविर आयोजन किया जा रहा है और जिला स्तर पे लगातार हम लोग संकल्प शिविर कर रहे हैं। आज रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी का शिविर है। उदयपुर में जो प्रस्ताव पारित हुए, सारे प्रस्ताव आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए किस प्रकार हमको काम करना है, पदयात्रा करना है, भाजपा से लड़ना है और अपने कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकें, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि लगातार संकल्प शिविर में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए अपनी बात कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने 182 करोड़ रुपए मध्याह्न भोजन के रोक दिए हैं, जिसकी वजह बताई जा रही है कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन में जो खर्च किए गए पैसे हैं उसका कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। अब कल से स्कूल खुलने को है और इस वजह से मध्याह्न भोजन पर तलवार लटक रही है, जिसको लेकर के अब शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जब स्कूल खुलेंगे तो पूरी व्यवस्था रहेगी, मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ खामे उसको देखेंगे ना। उसको 182 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा रोक दिया गया है, क्योंकि आपने डिटेल नहीं भेजा। अब सरकार ने डिटेल नहीं भेजा है। अभी अलग बात है कि कहाँ कितना रोका गया है, वो तो जब व्यवस्था जब देखेंगे उसमें। अभी तो स्कूल जब खुल तो जाए, इसको अभी 17 तारीख से स्कूल खुलने वाला है, पर उसमें वैकल्पिक व्यवस्था उसमें उनकी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था रहेगी उसमें। बुजुर्गों के लिए काम करने वाली संस्था की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि 41% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी भी काम करने को इच्छुक हैं और 21% बुजुर्ग ऐसे हैं जो परिवार के आय पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि ऐसे सर्वे लगातार हेल्पेज इंडिया की ओर से किए जाते हैं और बुजुर्गों की क्या स्थिति है इस बात के आंकड़े जुटाए जाते हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि किस तरीके के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों को मजबूती मिल सके। विश्व बुजुर्ग जागरूकता दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें कि बुजुर्गों के लिए अगर कोई किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उनकी सहायता के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि मैं एल्डर लाइन से हूँ, छत्तीसगढ़ एल्डर लाइन से, तो हमारा काम है कि छत्तीसगढ़ में जो बुजुर्गों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है उनको हम सॉल्यूशन कर सकें। ये हम समाज कल्याण विभाग के द्वारा हम ये संचालित कर रहे हैं, जिसकी मैं क्वालिटी लीडर हूँ। हमारे यहाँ एक 2 बॉडी काम करती है, एक ऑफिशियल बॉडी होती है और एक फील्ड पे काम करती है बॉडी। तो ये दोनों बॉडी मिल करके हम बुजुर्गों की सहायता के लिए काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी मंच पे बताया कि एल्डर लाइन है जो विधि द्वारा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से हम बुजुर्गों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। चूँकि बुजुर्ग आज तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी मदद कौन करेगा आगे आके, क्योंकि उनके घर वाले ही उनके दुश्मन बने हुए हैं। तो आज कौन उस बुजुर्गों को सहायता करेगा। इसलिए हमारा जो छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग है इस प्रोग्राम को संचालित कर रहा है। गिरीश आहूजा ने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के जानकारी दी है कि न्यू शांति नगर सिंधी पंचायत और शंकर नगर सिंधी पंचायतों की ओर से आने वाले दिनों में 2 दिवसीय योग को लेकर के एक व्यापक शिविर BTI में आयोजित होने को है। योग दिवस को लेकर के भी यहाँ व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वशिष्ठ योग की जानकारी इसमें दी जाएगी। साथ ही साथ कई योग गुरु भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके जरिए आपको सही तरीके से योग करने की जानकारियां दी जाएंगी। वशिष्ठ योग और शंकर नगर शांति नगर सिंधु पंचायत मिलकर ये सम्मिलित आयोजन कर रही है योग दिवस पे। एक बृहद कार्यक्रम हम रखे हैं योग का, कि कैसे जन जागरण हो, योग उसका माध्यम बने। स्वास्थ्य की कैसी कुंजी है योग, सहज योग कैसे आपको मिले, सही प्राचीन सनातन और जो नूतन योग है वो आपके तक पहुंचाने के लिए वशिष्ठ योग ने ये बीड़ा उठाया है। उसी संबंध में हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है कि आपको सूचना दी जाए शहरवासियों को कि 20-21 तारीख को BTI ग्राउंड में सुबह 6 से 7:30 बजे तक यह आयोजन है, जिसमें हमारे योग गुरु धीरज जी वो उपस्थित रहेंगे और 1.5 घंटे का सेशन रहेगा 6 से 7:30 बजे और पूर्णतः निःशुल्क है। आप आएँ, अपने परिवार को लाएं, साथ में अपने इष्ट मित्रों को लाएं और इस
आयोजन को सफल बनाने में आपकी अग्रणीय भूमिका हो, ऐसा मैं मानता हूँ। 116 दिन हो चुके हैं स्कूल सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करते हुए, बावजूद इसके सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। जबकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे वो सरकार पे आएंगे वे 10 दिनों के भीतर में इन सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी कर लेंगे। ये अंशकालिक है, इन्हें पूर्णकालिक रूप में कार्य करना है, साथ ही साथ वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की है और कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे चर्चा करने को अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि 116 दिन बीत चुके हैं। देखिए, हम लोगों को हम स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 116वां दिन है। निरंतर सरकार से हम एक ही मांग रखे हैं, हम जो अंशकालीन हैं उसे पूर्णकालीन में तब्दील किया जाए, क्योंकि हम स्कूल में 9 बजे स्कूल को जाते हैं, 1:30 बजे 2 बजे वापस आते हैं। अन्यत्र जगह काम करने में हमको दिक्कत होती है और 2 घंटे काम के एवज में केवल हमको 2300 रुपये मान दे दिया जा रहा है, जो कि आज की महंगाई में एक टीला तेंद के बराबर भी नहीं है। इस महंगाई में हम अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करें। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं, कृपया हमारी मांगों को संज्ञान में ले, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में बाबा TS सिंहदेव जी ने चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए हैं कि हमारी सरकार जैसे बनती है 10 दिन के अंदर आप लोगों के जो अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण की मांग पूरी करेंगे। आज 3.5 वर्ष बीत गया है, लेकिन सरकार हमको संज्ञान में नहीं ले रही है। आज 116 दिन हो गया, सरकार के न कोई विधायक, न कोई मंत्री, न प्रशासन के कोई आला अधिकारी हमको पूछने तक नहीं आया। यहाँ इस चिलचिलाती धूप में, आंधी तूफान बारिश में हम कैसे गुजार रहे हैं, चूँकि उनको सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि हमने ही उनको सत्ता पर लाया है। पूर्व में बीजेपी की सरकार भी हमको आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने सत्ता के रहते हमारी मांग को पूरी नहीं की, तो हम सफाई कर्मचारी उनको पूरी तरह धो डाले हैं। मैं सरकार को चुनौती दूंगा इस मंच के माध्यम से, अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो आने वाली सरकार दिक्कत में होगी। सेजबहार जन कल्याण समिति के ऊपर में कई तरह के आरोप प्रिंट मीडिया के जरिए कुछ लोग लगा रहे हैं, जिससे विचलित होकर के आज जन सहयोग कल्याण समिति के लोगों ने पत्रकार वार्ता ली है और जानकारी दी है कि हाउसिंग बोर्ड के निर्देशानुसार ये सभी इनसे शुल्क ले रहे हैं और उसके लिए वे सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग भ्रामक समाचारों के जरिए इनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब नागरिकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी कॉलोनी सेजबहार जन कल्याण समिति जो है बराबर परस्परता से काम करती चली आ रही है और धैर्यतापूर्वक, और किसी के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जा रही है कि हम इनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये कि 230 रुपये मेंटेनेंस शुल्क और पानी चार्ज, यह जो है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लगाए गए चार्ज हैं और 6/9/2019 को ये चीज़ें लागू की गई थी और 2020 से हम समिति को हैंडओवर हुआ था, तो 1 साल पहले ही ये सारे नियम शर्तें जो हैं वो लागू की गई हुई हैं। हम केवल हाउसिंग बोर्ड के नियम शर्तों को पालन कर रहे हैं। समिति मात्र यही काम कर रही है और जन भाव सेवा भाव से काम करती चली आ रही है। आगे का प्लान है समिति का? समिति का आगे का प्लान ये है कि अगर सभी लोगों का बराबर बहुत अच्छे से सहयोग मिलता रहा, इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा, तो हम कॉलोनी का विकास जो है इस तरीके से करेंगे कि लोग कोसों दूर से देखने के लिए आएंगे कि सेजबहार जन कल्याण समिति को एक बार चल करके देखा जाए कि कॉलोनी इसे कहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कॉलोनी में। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक दी अनुमति, नमस्कार।